गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाय नहीं, भटक फिरे भव को। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक कार्यकर्ता जिम्मेदार बच्चों एवं बच्चियों, आज 5 मार्च 2023 प्रातःकाल के बेला आश्रम उज्जैन गुरु महाराज की दया हुई और आप सब लोग अपने अपने निवास स्थान से होली के इस आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा कि वो हर साल आते हैं। उनका संकल्प बन जाता है कि मुझे जाना है, उनकी आशा बन जाती है कि हमको चलना है और वहाँ पहुँचना है। तो कहते हैं जिन आशा तिन बासा पाया। आशा जब बन जाती है तो बासा मिल जाता है, पहुँच जाता है आदमी वहाँ। तो आप लोगों के ऊपर दया हुई और आप यहाँ इस आयोजित कार्यक्रम में सत्संग सुनने के लिए अपने घर से निकल करके यहाँ आ पाए। बगैर उस मालिक के दया कृपा मेहरबानी से यह अवसर जीवन में मिलता नहीं है। और ये देखो प्रेमियों, ये जो फागुन का महीना है, होली जिस महीने में ये आती है, साल में एक बार लोग मनाते हैं। यह रंगीला मौसम कहलाता है, यह रंगीला मास कहलाता है। आ गए ना, फागुन मास रंगीला आया, धूमधाम जग में फैलाया। यह धूमधाम के होते हैं क्या? त्योहार, शादी ब्याह, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कब सम्मेलन हो, मुशायरा हो, या कोई भी ऐसा आयोजन हो कि जिसमें लोग खुश हों, पढ़ने वाले, सुनने वाले, कविता पढ़ने वाले, सुनने वाले, किस्सा कहानी बोलने वाले, सुनने वाले सब खुश होते हैं। उसमें आना जाना रहता है, खुशी का माहौल रहता है, तो वो धूमधाम कहलाता है। तो ये महीना ऐसा है कि धूमधाम का है और रंगीला है। देखो प्रेमियों, आप घर बनाते हो, घर में बाहर का हिस्सा अलग रहता है, बाहर की दीवार अलग रहती है, अंदर की दीवार अलग रहती है। बाहर सामान कुछ और रखते हो, अंदर कुछ सामान और रहता है आपके। घर की रंगाई कराते हो तो बाहर से जो रंग रहता है वही रंग अंदर का नहीं रहता है। बहुत से लोग बाहर के रंग को थोड़ा अंदर के रंग से भिन्न कर देते हैं। ज़्यादातर देखो अंदर लोग सफ़ेद रंग
यानी रखते हैं। सफेदी कराना बहुत से लोग मकान का कहते हैं, तो अंदर में सामान भी अलग रहता है, बाहर का सामान अलग रहता है। और सफ़ेद रंग को कराते हैं, उसमें जो प्रकाश होती है, रोशनी होती है, वो तेज हो जाती है। उसमें ज़्यादा समझो कि साफ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उसी रंग को अगर काला कर दिया जाए और तेज रोशनी भी जलाई जाए तो रोशनी हल्की पड़ जाती है। इसी तरह से समझो कि अंदर का और बाहर का रंग अलग होता है। अब आपको मैं बताऊं कि इसका नाम फाल्गुन पड़ा। फाल्गुन को पड़ा, यह सब नाम किसने रखा था? महात्माओं ने रखा था। फाल्गुन इसका नाम इसलिए पड़ा कि गुण को इसमें समझो। क्या गुण? इस मनुष्य शरीर के पाने का गुण समझो कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। मनुष्य शरीर ये क्या है, इसको समझो। तो आपको समझने की जरूरत है कि मनुष्य शरीर आप ये समझो बड़ा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सतगुरु मिले तब दिया भेद खोल। देखो, अभी हीरा ला करके डाल दिया जाए, लेकिन आप पहचान न पाओ, आपको जानकारी न हो पावे कि हीरा दुनिया का कीमती चीज है। हीरा लेकर आदमी कहीं भी चला जाए भूखा नहीं मर सकता है। रुपया लेकर के जाएगा एक देश में दूसरे देश में, उसका महत्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पाएगा, उसका एक सुई तक नहीं खरीद सकता है उसको दे करके। लेकिन हीरे की कीमत है, हीरा पड़ा हुआ है। अब आप अगर नहीं जान पाओ कि ये हीरा है तो बेकार है आपके लिए। लेकिन अगर कोई जानकार मिल गया और बता दिया कि ये हीरा है और ये कीमती चीज है, ले जाओ इसको, माला माल हो जाओ। बोरा भर नोट ले करके जाओगे, वो चीज नहीं मिलेगी, और थोड़ा सा हिस्सा इसका काट करके ले जाओगे, बेचोगे, तो बहुत सा सामान तुमको मिल जाएगा। तो कहा, तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये जो मनुष्य शरीर की काया है, ये समझो, ये जो नसें दिखाई पड़ती हैं, टटोलने पर ये हड्डी कड़ी जगह दिखाई पड़ती हड्डी है। और ये समझो कि ये जो खाल है, इसके ऊपर चमड़ा लगा हुआ है, ये समझो कि काया कहलाता है। कहा ना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो ये काया है, काया कुटी है। कुटी का मतलब मकान बताया गया कि यह मकान है। और यह भी बताया जाता है कि भाई ये किराए का मकान है, या अपना मकान नहीं है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि इसका समय निश्चित है, कुछ समय के लिए ये मिला है, और समय जब इसका पूरा हो जाएगा, अवधि पूरी हो जाएगी, तो इसको खाली करना पड़ेगा। जैसे किराए के मकान में आप कुछ लोग रहते हो, जाते हो, या आपका मकान है, आप किराए पर देते हो, तो एग्रीमेंट कराते हो कि 11 महीना तक हम रहेंगे, और 11 महीना के बाद हम इसको खाली कर देंगे। देने वाला भी लिखाता है 11 महीना बाद आपको इसको खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही समय निश्चित है इसका, इसको खाली कर देना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। तो समझो कि यह हीरा है। क्या? यह मनुष्य शरीर हीरा जन्म गवा दियो रे। यानी कहा गया तरह तरह से, यानी प्रार्थना बोल करके, कविता बोल करके, पद्य गद्य में लिख करके संतों ने लोगों को समझाया है कि किसी भी तरह से जीवों के समझ में आ जाए, लोगों के समझ में आ जाए। समझो, ये शरीर है किस चीज का बना हुआ? हड्डी और मांस का बना हुआ है।
यह हर कोई नहीं बना सकता है। आप ये समझो ये माँ के पेट में ही बनता है, इसका और कोई कारखाना नहीं है। ये आप ये समझो माँ के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, जो ये धरती से, आसमान से, हवा से और आप ये समझो सूर्य चंद्रमा से उसको प्राप्त होती हैं, उस शक्ति के द्वारा यानी माँ के पेट में 9 महीने में ये मनुष्य शरीर बनता है। जब यानी समझो माँ के पेट में रहता है तो इसका आकार छोटा रहता है। जब 9 महीने के बाद बाहर निकलता है और हवा पानी इसको अनुकूल मिल जाती है तो ये शरीर बढ़ जाता है। जहाँ की जैसी जलवायु होती है, देखो उसी हिसाब से उसका कद होता है। कहीं कहीं के लोग बहुत लंबे होते हैं, कहीं के लोग छोटे होते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। वहाँ का जैसा आब हवा यानी पानी जैसा होता है उसी हिसाब से ये शरीर यानी बढ़ता है। लेकिन ये प्रेमियों शरीर क्या है? यानी ये समझो कि जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जैसे आपका ये घास फूस है, जिस तरह से ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, उसको कहते हैं जड़। तो यह मनुष्य शरीर है जड़। इसकी कीमत कब है और ये शरीर चलायमान कब है? जब इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा सक्रिय है, काम करती है। जब वो अपनी ताकत इसमें फैलाती है, तब ये सक्रिय है और तभी इसकी कीमत है। और नहीं तो जब जीवात्मा निकल जाती है तो इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसकी फिर कोई कीमत नहीं रह जाती है। जानवरों के हड्डी का, जानवरों के मांस का, जानवरों के दांत का, जानवरों के खाल का तो कीमत है। लेकिन आदमी के न तो हड्डी की कीमत है, न मांस की कीमत है, न दांत की कीमत है। आदमी के किसी भी चीज की कोई भी कीमत नहीं है। देखो बालों की कीमत है। बाल मुड़वाने जाते हैं, कटवाते हैं कहाँ? तिरुपति बालाजी जिनको कहते हो, उधर आपके दक्षिण में है। तो वहाँ पर करोड़ों रुपया का ठेका होता है। किस चीज का ठेका? बाल कटाने का। वहाँ जाते हैं लोग, बाल कटवाते हैं। आप ये समझो जैसी प्रथा जहाँ की चल गई, मान्यता जिसकी जहाँ कई लोगों ने दे दिया, उसी हिसाब से वहाँ लोग करते हैं। तो ये जो जिंदा आदमी का बाल है उसको ले जाते हैं, बेच देते हैं वो, और पैसा उनको दे देते हैं। किसको? ट्रस्ट को। कितने लोगों का बाल काटेंगे और उनका फिक्स हो जाता है इतने में ठेका उठा, करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपए का। लेकिन मुर्दा का बाल काट करके कोई बेचता है? कुछ नहीं। ये तो जैसे जिसको संवारता है, तेल लगाता है बालों में, कंघी से इसको साफ करता है, गंदगी ना आ जाए इसमें, जो देखने में अच्छा लगता है, चमकीला लगता है। आप ये समझो कि यह घास की तरह से जलता है। कब? जब तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। जब आप ये समझो कि यह शरीर जलता है। कौन सा शरीर? यही शरीर जिसके अंदर से जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसको लोग ले जा करके जला देते हैं। तो जीवात्मा ही प्रमुख चीज है, यही इस शरीर को चलाती है और यही इसी से इसकी कीमत है। अब आपको ये भी बताएं कि शरीर का आकार अलग है। देखो इसमें हाथ है, पैर है, आँख है और कान है। इसमें अन्य भी अंग हैं, यही सब काम करते हैं। यही काम दुनिया चलाने का करते हैं। देखो अगर बच्चा पैदा होना बंद हो जाए
तो यह सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि का नियम खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधा कौन लगाता है? आदमी लगाता, अपने हाथों से लगाता है, पैर से चल करके जाता है, आँख से देख करके लगाता है। गाय बैल भैंस ये जो जानवर हैं इनको कौन पालता है, सेवा करता है? मनुष्य अपने इन्हीं अंगों से करता है सारा काम। अन्य दुनिया का जो चल रहा है यह मनुष्य के बाहरी अंगों से चल रहा है, लेकिन इसका पावर हाउस कहाँ है? जैसे ये बल्ब जल रहा है, लेकिन इसमें करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। करंट आना अगर बंद हो जाए तो ये तार अभी बेकार हो जाएगा, यह बल्ब बेकार हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो मुख्य तो है, आप समझो कि पावर, शक्ति, शक्ति इसमें काम करती है। आप देखो जीवात्मा के निकलने के बाद समझो हाथ पैर आँख कान कुछ काम कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ये संसार सूना हो जाता है। कितना भी आदमी रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, धन दौलत इकट्ठा कर ले, दुनिया संसार के सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाए, गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन आप ये समझो जीवात्मा के निकलने के बाद सब बेकार है। तो वही यही है समझो कि पावर, उसी में है शक्ति कि इस शरीर को वो ये जीवात्मा चलाती है। लेकिन अब यह हाथ कहाँ से जुड़ा हुआ है, नसें कहाँ से निकली हुई हैं, आँख की रोशनी कहाँ से आ रही है, मुंह में आवाज़, मुंह से आवाज़ जो निकलती है कहाँ से आ रही है? यह सब अंदर से आ रही है। अंदर से आवाज़ जब बंद हो जाती है तो समझो कि अब बोल नहीं पाता है, और रोशनी अंदर से खत्म होती है। मरते समय यमराज के दूत जब आते हैं और उनको पापी को कर्मी जीव देखता है तो उस समय आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कान भी अपना काम करना बंद कर देता है। आप समझो उनसे बोल नहीं पाता है, बोलना चाहता है, जो मार पड़ती है यमराज के दूतों का, मार मार करके जीवात्मा को निकालते हैं, खाली कराते हैं इस किराए के मकान को, तो उनको देखता अंदर से और मुँह से बोलना भी चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। तो यह क्रिया कहाँ से हो रही है? यह कहाँ से आवाज़ निकल रही, दिखाई सुनाई कहाँ से पड़ रहा है, हाथ पैर कहाँ? अंदर से। अब अंदर में ये जो नसें हैं और ये जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, ये जो उसके ऊपर मांस लगा हुआ है, यह सब सक्रिय कहाँ से है? जीवात्मा से है। और जीवात्मा कहाँ है? शिखर पर बैठी हुई है। इस शरीर को समझो कि शिखर बताया गया, शिवालय बताया गया, इसको शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार कहा गया। तो ये एक तरह से शिवालय है, मंदिर है, इसका शिखर है ये, यहीं पर सारा माल है, यहीं पर सारा अनिशक्ति है, यहीं पर सब कुछ है। अब वो दिखाई कहाँ से पड़ता है? देखो पहाड़, आप ये देखो कि अगर ऐसे सामने हो और आप अंदर में बैठे हो तो सुराग से आप देख सकते हो, पहाड़ को आप देख सकते हो। तो जहाँ से देखोगे कमरे के अंदर से, खिड़की से, आप पे समझो कि सुराग से देखोगे, तो उसको देखने का सुराग कहाँ है? यहाँ पर है। इसीलिए मुख्य रूप से बताया गया कि इन दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है, और समझो कि यही पूरे शरीर को चलाती है। अब यह आप समझो जब निकल जाती है इससे तो यह सब सिस्टम बंद हो जाते हैं। इसी शरीर, इसी जीवात्मा से ही अंदर में भी सब मशीनें हैं। आप ये समझो कि जैसे डॉक्टर लोग एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि समझो नाभि अंदर की सिस्टम जहाँ से जुड़ा हुआ है वो दिखाई पड़ता है। आप समझो कि हार्ट दिखाई पड़ता, सारी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती हैं।
स्क्रीनिंग जिसको कहते हैं उसमें दिखाई पड़ता है, मशीन से देखते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता, तो ये सब सिस्टम है। लेकिन ये चलायमान कहाँ से है? यहाँ से है, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, यहाँ पर, यहाँ से ये सारे चलायमान हैं। तो समझो कि यही चलाते हैं। अंदर का आकार अलग है और बाहर का आकार अलग है। अब बाहर बहुत रंग लगा लो, बहुत खुशी मना लो, लेकिन अंदर में अगर रंग नहीं चढ़ा, अंदर में अगर प्रसन्नता नहीं आई, खुशी नहीं आई, तो वो सब बेकार है। एक बार अगर आदमी के अंदर आदमी खुश हो जाए, अंदर से रंगीलापन आ जाए, रंग जाए, आप समझो ऐसा रंगरेज मिल जाए कि जो ऐसा रंग चढ़ा दे कि उतरे ही नहीं, तो समझो कि हमेशा रंगीन ही रहेगा, हमेशा मिजाज खुश ही रहेगा। साधक देखो मस्त रहते हैं, साधना जो करते हैं, अंदर का रंग जिनके ऊपर चढ़ गया है वो तो हमेशा मस्त रहते हैं। प्रेमियों, ये जो फागुन महीना है ये रंग चढ़ाने का महीना है, अंदर में रंग लाने का महीना है, अंदर में रंग चढ़ाने का महीना है। तो अभी तो कई सत्संग होंगे, उनको बताऊंगा मैं, अरे समझो कैसे रंग चढ़ेगा। लेकिन मोटी बात आपको आज हमें ये बताना है कि इस मनुष्य शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, यह कौन है? यह भी तो कोई शक्ति होगी। यह है परमात्मा की अंश। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा, जो इस दुनिया संसार में आज तक आया ही नहीं, न कभी आया और न आएगा, न कभी माँ के पेट में यानी समझो कि गया और न माँ के पेट में जाएगा। यहाँ कभी वो आ ही नहीं सकता है, और न कभी आया है, तो वह है परमात्मा। आत्मा कहते हो ना, जीवात्मा कहते हो, संतों ने इसको सूरत कहा। जब ये ऊपर से उतरी थी, प्रभु की यानी अंश है ये धार, जब ऊपर से उतरी शब्द की तो ये सूरत ही कहलाई थी। और वहाँ जब यानी समझो ऊपर जाती है तो सूरत यानी समझो इसको कहते हैं सूरत हो जाती है। सूरत यानी मतलब उसमें रत हो जाती है और प्रभु में लीन हो जाती है, पूरी पावर इसमें आ जाती है। लेकिन जब ये इस हड्डी मांस के शरीर में आती है, इधर पंचभौतिक शरीर में आती है, तो ये जीव कहलाती है। तो ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा की है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो देखो, एक सूरज की रोशनी होती है और एक आपके दीपक की रोशनी होती है। तो रोशनी होती है, लेकिन रोशनी में फर्क होता है। और देखो प्रेमियों, आप यानी ऐसे भी टॉर्च आते हैं कि जो ऐसे यहाँ जलाओ और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक यानी उसकी रोशनी जाती है, वहाँ की चीज़ दिखाई पड़ती है। ऐसे टॉर्च भी आते हैं। और एक टॉर्च ऐसा होता है कि जो आपका मोबाइल में रहता है टॉर्च, उससे ऐसे नज़दीक की चीज़ आप देख पाते हो। इसी तरह से वो जो है वो प्रकाश का है पुंज। आप ये समझो वो प्रभु जो है वो है समुद्र और उसकी यह है जीवात्मा बूंद। लेकिन रोशनी तो रोशनी कहलाती है, बूंद चाहे एक बूंद हो पानी ही कहलाता है। आप ये समझो समुद्र का पानी हो, चाहे यानी समझो कि यानी नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, आप समझो आँख से पानी निकला हुआ है, मुँह से पानी निकला हुआ है, बूंद टपक जाए तो है तो पानी। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा की अंश है और यही इस शरीर को चलाती है। आप समझो जब ये निकल जाती है तो समझो कि यानी कोई भी सिस्टम इस शरीर का काम नहीं करता है। तो इस फागुन के महीने में इस मनुष्य शरीर के बारे में समझने की जरूरत है कि भाई ये मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा यानी समझो इसमें डाली गई है। किस काम के लिए डाली गई है? कि इसको शरीर के रहते रहते उस प्रभु तक पहुंचा दिया जाए।
और ये जो शरीर यहाँ कष्ट पा रहा है, दुख झेल रहा है, बीमारियों में तकलीफ जो हो रही है, ये जो लड़ाई झगड़े में यानी शरीर को मार पड़ जाती है, इस शरीर से अपराध बन जाते हैं, जेल में जाना पड़ता है, अकाल मृत्यु होती है, फांसी पर लटकना पड़ता है, तो समझो कि यह सब अनि न होने पावे। इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, फिर वापस इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए इस मनुष्य शरीर में न आना पड़े। इस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला आपको। बहुत जब मांगा, माँ के पेट में से चिल्लाते रहे, तब यह मनुष्य शरीर मिला। अब ये बात जरूर है कि ये आत्मा प्रभु तक पहुँच सकती है और पहुँची है। लोगों की वर्णन भी किया है महात्मा फकीरों ने, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जिन्होंने देखा, जिन्होंने दर्शन किया, इस मनुष्य शरीर में ही किया है। लेकिन वो कौन थे? वो साधक थे, वो साधना करते थे। किसकी साधना करते थे? शरीर को रोकने की साधना करते थे, मन को रोकने की साधना करते थे। दुनिया की तरफ से हटा करके उस मालिक की तरफ ध्यान लगाते थे। दुनिया के ध्यान को यानी समझो दुनिया पर ध्यान नहीं देते थे। आप समझो कि उन लोगों ने यानी देखा, उन लोगों ने साधना किया, वो लोग प्रभु को पाए किसमें? इसी मनुष्य शरीर में। तो कौन कहलाए? वो साधक कहलाए, सिद्ध भी कहलाए, कुछ आप समझो संत कहलाए। इनका दर्जा अलग अलग होता है। आपको बताया भी गया सत्संगों में। नए लोग जो आए हो, आप बराबर सुनते रहो तो आपको मालूम भी हो जाएगा। तो आप ये समझो कि संत होते हैं तो उनको सारी जानकारी होती है, आज की और अंत की सारी जानकारी होती है। तो समझो कि संत जब मिल जाते हैं, जिनको सदगुरु भी कहा गया, मुर्शिद कामिल भी कहा गया, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया है, अलग अलग नामों से ये यानी इस संसार दुनिया में प्रकट हुए हैं। संत के रूप में, सदगुरु के रूप में, मुर्शिद कामिल के रूप में, आप ये समझो कि यानी स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, क्योंकि भाषा अलग है, देश अलग है, तो जहाँ जैसा रहा है उसी हिसाब से उसका नाम लोगों ने रख दिया है। आदमी ही ये सब थे। आप ये समझो कि आदमी के अंदर ही ये शक्ति आ सकती है, जानवरों में नहीं आ सकती है। क्यों? उनमें ये पांचों तत्व होते नहीं हैं, बुद्धि उनमें होती नहीं है। लेकिन मनुष्य ही शरीर एक ऐसा है जिसमें बुद्धि होती है और बुद्धि ही इस चीज को ग्रहण करती है। मन, चित्त, बुद्धि, आप ये समझो चतुर्थ जिसको कहा गया अंतःकरण, अंदर में इनका स्थान है। ये केवल मनुष्य शरीर में ही है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आदमी ही रहे हैं, लेकिन भाषा कुछ और बोले हैं, पहनावा कुछ उनका और रहा है। जैसे भारत देश में ही देखो, कहीं चावल खाया जाता, कहीं रोटी खाई जाती है, कहीं यानी समझो कि सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो कहीं यानी घी दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे जहाँ का जैसा भोजन रहा वैसा उन लोगों ने भोजन भी किया है। लेकिन यह भी बात आपको बता दें, यह सब सात्विक रहे, यह सब शाकाहारी रहे हैं। जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए हैं, मुर्शिद कामिल हुए हैं, समर्थ गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, ये समझो ये सब के सब शाकाहारी रहे हैं। शाकाहारी अगर न होते तो इनकी बुद्धि ही न काम करती। ऐसा भी रहा है कि बचपन में ही इनका संस्कार ऐसा बन गया है कि इनके मुंह में मांस गया तक भी नहीं है। आप समझो ये मछली, अंडा या जिसमें भी जीव हत्या होती है, जिस शरीर के अंदर ये परमात्मा की अंश जीवात्मा रहती है, उसके शरीर का कोई भी अंश उनके मुंह में, पेट में नहीं गया है।
सब शाकाहारी रहे। तो अपनी अपनी भाषा में वर्णन किया है, नामों को अपनी अपनी भाषा में लिया है, उस प्रभु के नाम को भी अपनी भाषा में लिया है। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं, रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर आदमी चलता है, आदमी के अंदर इच्छा जगती है कि हमको भाई उस रास्ते पर चलना चाहिए, हमको प्रभु से मिलना चाहिए, दुनिया बनाने वाले को हमको देखना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। जो इन आँखों से चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, अदृश्य हैं, उन चीज़ों को भी हमको देखना चाहिए। तब उसके अंदर इच्छा जब जग जाती है तो उसको देखने का, सुनने का रास्ता मिल जाता है। अब आपको बताऊं कि जैसे आपके अंदर मल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, आपके अंदर ये जो पेट है, सिस्टम है, इसका नसें हैं, आप ये समझो जो अंदर में खून है, जो अंदर का मांस है, अंदर में जो यानी बाहर में ये समझो चमड़ी जो आपकी यानी काली गोरी इस रंग की दिखाई पड़ती है, अंदर में सब एक जैसी साफ दिखाई पड़ती है। इसको अगर आप देखना चाहो तो इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन इसी शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, एक आँख उसमें है, वो अगर आपकी आँख है यानी काम करना शुरू कर दे तो अंदर की सब चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। अब क्योंकि ये परमात्मा की अंश है जीवात्मा, अब जीवात्मा में आँख है, तो वो आँख जब खुल जाएगी तब तो परमात्मा को देखने लग जाएगी, प्रभु को देखने लग जाएगी। और प्रभु अगर मिल जाएगा, दुनिया संसार बनाने वाला, ब्रह्मांड बनाने वाला मिल जाएगा आपको, तो फिर आप सोचो कि जीवन सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रंगीला हो जाए कि नहीं हो जाए। जो अलल से है मस्ती में डूब, होश कब है उन्हें जिंदगी का, अलल हमेशा ही मस्ती रहेगी, हमेशा ही उसके दया प्रेम के नशे में रहो। फिर यहाँ पर कोई भी नशा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो प्रेमियों, आदमी बीमार हो जाता है, चोट चपेट लग जाता है, कट पिट जाता है, दर्द होता है, तो डॉक्टर दवा खिला देते हैं। तो उन दवाओं में क्या होता है, नशा होता है, नशे में आदमी पड़ा रहता है, सोता रहता है नशे में। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तकलीफ़ें पे तकलीफ़ें आने लगती हैं, तब नशा करने लग जाते हैं कि दुनिया को, अब इन चीज़ों को भूल जाओ, भूलोगे तभी नींद आएगी। तो समझो कि यह नशा तो उतर जाता है थोड़े समय के बाद, लेकिन वो नशा कभी उतरता ही नहीं है। तो देखो नशा जब आता है आदमी को, जैसे शराब का ही नशा, गांजा भांग का नशा, तो कैसे झूमता है, कैसे चलता है, उसको कोई फिक्र रहती है, कुछ नहीं। तो वो नशा अगर शरीर के अंदर आ जाए, आपके प्रभु के अंदर में जो यानी समझो कि खुशबू है वो मिल जाए, आप समझो उसका दर्शन दीदार हो जाए, तो आपको कहीं भगना जाना पड़ेगा। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर